नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों के बारे में और उनके जवाबों के बारे में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि खास तौर से रेलवे कर्मचारियों पर लागू छुट्टी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों के संबंध में 19 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि आपके सामने है। और इसी आदेश के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर डीओपीटी के द्वारा भी छुट्टियों के संबंध में जो आदेश जारी किए जा चुके हैं उनका भी जिक्र किया गया है, और उनके आधार पर ही रेलवे कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल था कि किसी भी प्रकार की छुट्टी का अधिकतम अवधि क्या है जिसकी रेलवे कर्मचारी को अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसी सीमा पार हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी को उसकी सर्विस के दौरान कितने साल तक की अधिकतम छुट्टी दी जा सकती है, और यदि कोई कर्मचारी उस सीमा को भी क्रॉस कर जाता है तो इसका उसकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब यहाँ पर है कि किसी भी रेलवे कर्मचारी को 5 साल की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी, और सामान्यतः विदेश सेवा के अलावा 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए छुट्टी या बिना छुट्टी लिए अनुपस्थिति का अर्थ है कि ऐसे रेल सेवक ने रेलवे सेवा से इस्तीफा दे दिया है। तो यदि कोई कर्मचारी, अब यहाँ पर बता दिया गया है कि 5 साल से अधिक लगातार यदि वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहता है तो उसे ये माना जाएगा कि उसने नौकरी छोड़ दी है। ओवरऑल एक सरकारी कर्मचारी, चाहे वो रेलवे का हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो सीसीएस लीव रूल्स के अनुसार अधिकतम कंटिन्यू 5 साल की छुट्टी ले सकता है। इससे अधिक समय के लिए वो नौकरी से अनुपस्थित नहीं रह सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने नौकरियां छोड़ दी हैं। उसके बाद में आगे बात की बताई यहाँ पर है कि रेलवे स्कूलों में सेवारत रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी की पात्रता क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आईआरसी वॉल 1 का नियम 525 रेलवे स्कूलों में सेवारत व्यक्तियों के लिए औसत वेतन पर छुट्टी प्रदान करने को विनियमित करता है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 23 अप्रैल 2019 के पत्र द्वारा, जो कि 14 दिसंबर 2018 से लागू हुआ है, उस आदेश के अनुसार रेलवे स्कूलों में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के निम्न प्रावधान हैं। तो यहाँ पर रेलवे स्कूल में कार्यरत प्रत्येक रेलवे सेवक, जैसे कि शिक्षक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक या वाटरमैन का छुट्टी लेखा औसत वेतन पर छुट्टी सहित अग्रिम रूप में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन 5-5 दिनों की 2 किस्तों में क्रेडिट की जाएगी। उसके बाद में किसी भी वर्ष के संबंध में जिसमें रेल सेवक अवकाश के हिस्से का लाभ उठाता है, वह 20 दिनों के ऐसे अनुपात में औसत वेतन पर अतिरिक्त छुट्टी का हकदार होगा, क्योंकि जिन दिनों अवकाश नहीं लिया गया है उनको पूर्ण अवकाश माना जाएगा, बशर्ते कि औसत वेतन पर क्रेडिट कुल छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक न हो। तीसरा यहाँ पर है कि यदि किसी वर्ष में रेल सेवक किसी भी अवकाश का लाभ नहीं उठाता है तो औसत वेतन पर छुट्टी के बजाय नियम 523 के अनुसार होगी, जो कि इस प्रकार होगी। तो इस तरीके से रेलवे कर्मचारी जो रेल स्कूल के स्टाफ हैं उनके लिए छुट्टियां यहाँ पर दी जाएंगी। उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया कि क्या रेलवे कर्मचारियों को सीसीएल में रहते हुए स्टेशन छोड़ने या फिर विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है। तो रेल सेवक को नाबालिग बच्चे की देखरेख करने के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। यदि बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या रेल सेवक को बच्चे की देखभाल के लिए विदेश जाना है तो वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन ऐसा कर सकता है, यानी कि रेलवे कर्मचारी अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव लेकर विदेश जा सकता है। उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया कि इस अनुदेश के पीछे क्या आशय है कि सीसीएल को एलएपी के समान माना जाए और उसी तरह स्वीकृत किया जाए। तो इससे यह अभिप्राय है कि सीसीएल का लाभ छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से लिया जाए, और यह कि सीसीएल या अन्य छुट्टी के साथ संयोजन यदि कोई हो
तो LAP पर प्रतिबंध के अनुसार होना चाहिए और LP के मामलों में लागू 180 दिनों की सीमा का प्रतिबंध CCL के मामले में लागू नहीं होगा। आगे यहाँ पर कि रेल सेवा उदारीकृत छुट्टी नियम 1949 के तहत CCL के प्रचलित प्रावधान क्या है, यानी किस तरीके से रेलवे कर्मचारियों को CCL यहाँ पर दी जाएगी। इस नियमों के प्रावधानों के अधीन महिला रेल सेवक और सिंगल पुरुष रेलवे सेवक को 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी देने हेतु सक्षम प्राधिकरण द्वारा चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी, चाहे पालन पोषण के लिए या अन्य किसी भी आवश्यकता की देखभाल के लिए, जैसे कि शिक्षा, बीमारी के लिए यहाँ पर छुट्टी दी जाएंगी, जिसमें कि बच्चा जो है वो 18 साल से कम आयु का हो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 1 जून 2021 की अधिसूचना के तहत जो 40% की न्यूनतम विकलांगता के साथ किसी भी उम्र की संतान के लिए एक सरकारी कर्मचारी छुट्टी ले सकता है। और यहाँ पर कुछ शर्तें हैं छुट्टी CCL दिए जाने की कि यह एक कैलेंडर वर्ष में 3 से अधिक बार नहीं दी जाएगी। सिंगल महिला रेल सेवक के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार अवकाश प्रदान करने को एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार तक बढ़ाया जाएगा और यह साधारणतः परीक्षा अवधि के दौरान कुछ चरम स्थितियों के मामले को छोड़कर जहां छुट्टी मंजूर करने वाला अधिकारी प्रोबेशनर की चाइल्ड केयर लीव की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो, उसे प्रदान नहीं की जाएगी, बशर्ते कि जिस अवधि के लिए ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो वह न्यूनतम हो। चाइल्ड केयर लीव एक बार में 5 दिनों से कम अवधि के लिए नहीं दी जाएगी और चाइल्ड केयर लीव की अवधि के दौरान महिला रेल सेवक और सिंगल पुरुष सेवक को पहले 365 दिनों के लिए वेतन का 100% भुगतान किया जाएगा और अगले 365 दिनों के लिए वेतन के 80% का भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है और उसके अलावा चाइल्ड केयर लीव को लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण आदेश रेलवे कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़ा हुआ। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।